तब नीतीश कुमार जी ने कहा कि तब ठीक है, आप बाहर चल जाइए हमारे गठबंधन से। जब हम अलग हुए 2015 में, अब पार्टी बनाया, तो चाहे जिस भावना से उन्होंने कहा, अरे जीतन मांझी से पार्टी चलेगी, उसके पास न पैसा है न कौड़ी है, वो कैसे चलाएगा पार्टी। हम पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पुराना घाव शायद अब तक नहीं भरा है। वो घाव जो नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया था, उस घाव पर आज तक कोई मरहम काम ही नहीं कर पाया। यही वजह है कि जीतन राम मांझी को जहां मौका मिलता है, जीतन राम मांझी को जहां अपने लोग मिल जाते हैं, जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की खूब शिकायत करते हैं। वो दुख बयां करते हैं, वो बताते हैं कि नीतीश कुमार ने मेरे साथ कितना गलत किया, क्या क्या किया नीतीश कुमार ने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहारा मिला और मांझी आज केंद्रीय मंत्री बन गए, नीति आयोग के सदस्य बन गए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीतन राम मांझी को दी है। जीतन राम मांझी के लिए कल अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। वहां पर हम पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे और मंच पर खड़े होकर जीतन राम मांझी ये कहने लगे कि नीतीश कुमार ने मेरे साथ कितना गलत किया है। नीतीश कुमार ने मुझे गठबंधन से निकाल दिया। उन्होंने सोचा कि ये क्या पार्टी चलाएगा, जीतन राम मांझी के पास तो पैसे ही नहीं है, लेकिन आज मेरी पार्टी चल नहीं रही बल्कि दौड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझ पर इतना विश्वास जताया है। जीतन राम मांझी उस वाक्य का भी जिक्र करते हैं जहां पर नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को ये कहकर गठबंधन से निकाल दिया कि तुम्हारी पार्टी छोटी है, तुम अपने पार्टी का विलय जेडीयू में कर दो, नहीं तो गठबंधन छोड़कर चले जाओ। और जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं अब उस वक्त अपनी पार्टी का विलय करना उचित नहीं समझा और मैंने अपनी गठबंधन से अपना रिश्ता ही तोड़ दिया। जीतन राम मांझी कल अपने दुख को बयां कर रहे थे, अपने लोगों के सामने बता रहे थे कि आज मुझे क्या क्या मिल गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझ पर कितना विश्वास जताया। मैं आज केंद्रीय मंत्री हूँ। एक मामूली से एमपी को नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा विभाग दे दिया, केंद्रीय मंत्री बना दिया। और मांझी कहते हैं कि जब मुझे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय मिला था, तो उस वक्त मैं सोच रहा था कि पता नहीं कौन सा मंत्रालय मिल गया, इसमें काम करना होगा या नहीं करना होगा। तो प्रधानमंत्री ने मुझे बताया कि ये मेरे सपनों का मंत्रालय है। इस मंत्रालय में अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, आप अच्छा काम कीजिएगा। जीतन राम मांझी कहते हैं कि इस बार तो मैं बेहतर काम नहीं कर पाया, इस बार बिहार के लिए बजट में कुछ बेहतर नहीं कर पाया, लेकिन अगली बार जरूर करूंगा। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि संतोष मांझी को देखिए, अभी विधान पार्षद बन गए हैं। पहले एक मंत्रालय उन्हें मिला करता था, अभी 3 विभाग को संभाल रहे हैं संतोष सुमन। जीतन राम मांझी कहते हैं कि नीतीश कुमार ने मुझे छोड़ दिया, नीतीश कुमार ने मुझे बेघर कर दिया, निकाल दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक साथ ने मुझे कहां से कहां तक पहुंचा दिया। अक्सर जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की खूब शिकायत करते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर करते हैं, अपने लोगों के सामने करते हैं, मंच पर करते हैं। और आज जीतन राम मांझी का कद इतना बढ़ गया है कि उन्हें परवाह नहीं कि नीतीश कुमार क्या सोचेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री क्या सोचेंगे। मांझी सार्वजनिक स्थानों पर नीतीश कुमार की खूब शिकायत करते हैं, अपने दुख को बयां करते हैं। आप सुनिए अभिनंदन समारोह के दौरान मांझी ने क्या कुछ कहा है। कि माननीय नीतीश कुमार ने कहा था कि मांझी जी, आप अपने पार्टी को मेरे पार्टी में मर्ज कर जाइए, मिला दीजिए। हम बुलाए, सब लोगों की राय लिया, कोई नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तब नीतीश कुमार जी ने कहा कि तब ठीक है, आप बाहर चल जाइए हमारे गठबंधन से। तब हम गठबंधन से बाहर आ गए, एनडीए के साथ हैं। और धन्यवाद देते हैं हम नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए के भाइयों को कि 6 बरस के लिए एमएलसी तो संतोष बना ही, एक विभाग का मालिक था और छोड़ा था, आज 3 विभाग का मालिक बन के बैठा हुआ है। इसलिए हम इसको भी बधाई देते हैं। हम संबोधन करेंगे, लेकिन पहले
मन में कुछ जज्बाती बात आ गई है इसलिए बोलते हैं। लोग कहते थे, हम धन्यवाद भी देते हैं कहने वाले को, लोग को। आज के राजनीति में जो 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस, 1 टर्म, 2 टर्म विधायक रहा, मंत्री रहा, वो करोड़ों का आदमी होता है। उसके बारे में ये नहीं कहा जाता है कि उसके पास पैसा नहीं है। बिजनेस हो जाता है, बस हो जाता है, ट्रक हो जाता है, क्या क्या नहीं होता है, गैस एजेंसी हो जाता है। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को। जब हम अलग हुए 2015 में, अब पार्टी बनाया, तो चाहे जिस भावना से उन्होंने कहा, अरे जीतन मांझी से पार्टी चलेगी, उसके पास ना पैसा है ना कौड़ी है, वो कैसे चलाएगा पार्टी। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, हमारे प्रधान सचिव के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय नेता ने भी कहा कि आज हमारी पार्टी चल नहीं रही है, फर्दवाल दौड़ रही है, सबको देखता है। और इस दौड़ को सजाने में, संभालने में आप लोगों का हाथ है, इसलिए आपका अभिनंदन होना चाहिए। आपको मैं अभिनंदन करता हूं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।